इन संध्या काल में महाराज देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ अपने गणों के साथ, भूत प्रेत गणों के साथ विचरण करते रहते हैं। इसलिए संध्या के समय मनुष्य को 4 कर्म काम नहीं करने चाहिए। भोजन, मैथुन और शयन और स्वाध्याय। यदि मनुष्य भोजन करता है तो महाराज भोजन करने से उसका शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैथुन। यदि वह संध्या काल में मैथुन क्रिया करता है तो महाराज उसके दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। इसलिए संध्या के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरा महाराज, शयन। संध्या काल में शयन नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य संध्या काल में शयन करता है तो महाराज उसके घर पर लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर से लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और महाराज चौथा, स्वाध्याय। बालकों के लिए विशेषकर जो भी बालक संध्या काल में अपने पाठ को पढ़ता है, यानी विषय को स्वाध्याय करता है, पढ़ाई करता है, तो महाराज वह विद्या भी नष्ट हो जाती है। इसलिए संध्या काल पर महाराज स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बोले ये 4 काम सायंकाल में वर्जित है। कश्यप जी ने बहुत समझाया, परमाता को कुछ समझ नहीं आया। तब कश्यप जी ने गर्भ धारण कराया और श्राप दे दिया कि तुमने संध्या काल में मैथुन क्रिया किया है, इसलिए जाओ तुम्हारे गर्भ से दुष्ट संतान उत्पन्न। तो महाराज यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार महाराज सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ को गए। तो भगवान के जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो उसी समय भगवान के पार्षद जय और विजय ने महाराज रोक दिया। तो इन्होंने महाराज श्राप दे दिया। बोले तुम भगवान के पार्षद होने के बाद भी तुम पर ऐसी भावना, जाओ तुम दैत्य हो जाओ। इनको श्राप लग गया। इधर भगवान की कृपा से महाराज करदम जी ने भगवान की पावन तपस्या किया। 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। करदम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। करदम जी ने वरदान मांगा। बोले आप कृपा करके हमें एक ऐसी पत्नी दीजिए जो हमारे भजन में साधक हो किंतु बाधक न बने। भगवान ने कहा हम आपके मन की इच्छा को जानते थे, इसलिए पहले से ही व्यवस्था करके आए। बोले आज के तीसरे दिन मनु जी अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और विवाह कर देंगे। इस प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लीजिए।
और मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान प्रसन्नता होकर के पुत्र रूप में आने के लिए वरदान। तीसरे दिन महाराज मनु जी अपनी पुत्री देवहूति, क्योंकि 3 पुत्रियां थी, आहुति, देवहूति और प्रसूति, तो जो मध्यमा पुत्री बीच की पुत्री थी देवहूति को लेकर के आए और महाराज कर्दम जी के साथ विवाह करके चले गए। विवाह के बाद ही शीघ्र कर्दम जी जाकर के पुनः भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते महाराज 10,000 वर्ष बीत गए। उसी प्रकार देवहूति जी अपने पति कर्दम जी की सेवा करती रही। जब 10,000 वर्ष के बाद कर्दम जी के महाराज तपस्या छूटी, उन्होंने देखा तो देवहूति जी को पहचान नहीं पाए। बोले देवी तुम कौन हो? माता देवहूति ने कहा प्रभु हम आपकी पत्नी, याद करिए मनु जी की पुत्री, आप विवाह करने के बाद जाकर के भजन करने लगे और हम आपकी सेवा करती रही। प्रसन्न हो गए, बोले आप हमसे कुछ वरदान मांगो। बोले महाराज आप कृपा करके, आपको भगवान ने वचन दिया है कि हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। इनके भावों को समझ गए। उसी समय कर्दम जी ने एक कामक नामक विमान को अपने तपस्या के द्वारा प्रकट किया और उसी पर बैठकर हजारों वर्ष तक विचरण करते रहे। महाराज विचरण करते करते महाराज इनकी 9 कन्याएं हुई। इन्होंने सोचा हम तो मोह माया में फंस गए, त्याग कर सब कुछ भजन के लिए जाने लगे। माता देवहूति ने कहा स्वामी जिस कार्य के लिए भगवान का जन्म होना है, भगवान ने वचन दिया, अभी तक तो भगवान का प्राकट्य भी नहीं हुआ। समझा करके रोक दिया। कर्दम जी रुक गए। अब की बार पुत्र बन करके भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कम से कम जयकारा तो जोर से लगा दिया था। ऐसे महाराज जैसे किसी ने भोजन नहीं किया। बोलिए कपिल भगवान की। ऐसे बोला था महाराज। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे ही प्राकट्य हुआ तो सभी देवताओं ने सुन करके कि भगवान का जन्म हुआ तो दर्शन करने के लिए आए। उसी समय कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों को, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र मानस पुत्रों के साथ उन कन्याओं का विवाह किया और उसी समय भगवान का पूजन करके जाकर के पुनः तपस्या करने लगे। इधर अब केवल महाराज माता देवहूति और भगवान कपिल रहते हैं। माता देवहूति एक दिन भगवान से पूछा प्रभु आप भले ही पुत्र बनकर आए हैं पर हैं तो परम पिता, इस संसार के पिता हैं। आप कृपा करके बताइए मैं इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते थक गई हूँ। अब आप कृपा करके, जैसे कोई किसान अपनी कुल्हाड़ी से हर वृक्ष को काट देता है, उसी प्रकार आप मेरे इन इंद्रियों की जो पूर्ति है, कामना है, ये आसक्ति को काट दीजिए।
कपिल भगवान ने कहा, माता जी देखिए, यह मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। क्योंकि यदि यह मन संसार में लगता है तो बंधन का कारण बन जाता है, और यदि यही मन संतों के चरणों में लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो मुक्ति का कारण बन जाता है। भगवान कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राम न रोष न दोष दास भयो भव पार। बोले अहमता और ममता दो होती है। जब अहमता और ममता को आप भगवान के प्रति जोड़ देंगे तो महाराज केवल एक अभिमान होगा, क्या? मैं सेवक रघुपति पति तोरे। केवल अभिमान मनुष्य के अंदर हो तो केवल एक अभिमान कि मैं रघुपति सेवक पति तोरे, मैं तो प्रभु केवल आपका सेवक हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं। केवल एक ही अभिमान करना चाहिए। पर महाराज हम तो धन आदि की अहंकार करते हैं, ऐसा नहीं है। केवल भगवान नाम का संकीर्तन का अहंकार करिए। हमने भगवान की भक्ति की, माता पिता की सेवा किया, क्योंकि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा पुण्य है। जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तब तक महाराज गुरु की कृपा नहीं होगी, और जब गुरु की कृपा नहीं होगी तो महाराज कल्याण नहीं होगा। तो महाराज इसलिए सभी को सबसे पहले देखते हैं ना, जब हमारे आचार्य जी पूजन करवाते हैं तो सबसे पहले किसका पूजन करवाते हैं? गणपति जी का। नित्य प्रति आप लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से सबसे पहले पूजन में गणपति जी का पूजन होता है, उस प्रकार सबसे प्रथम गुरु माता पिता। मनुष्य को सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे,